Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, I hope आप लोग स्कूल जाते हो और स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हो और उन्हें एंजॉय भी करते हो. इसी के ऊपर हम आज एक चैप्टर है उसे पढ़ने वाले हैं. फन एट स्कूल, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कूल्स, एनालाइज द वैल्यूज़ ऑफ अ विलेज स्कूल. सबसे पहले तो हम समझेंगे कि स्कूल की इम्पोर्टेंस क्या होती है, ठीक है, और हम एनालाइज करेंगे जो विलेज स्कूल है उसकी वैल्यू को इस चैप्टर के थ्रू. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं. मिली वॉक्स टू स्कूल विद हर लिटिल ब्रदर एलेक्स, बट टुडे शी इज़ वॉकिंग अलोन एज हर ब्रदर इज़ सिक विद अ कोल्ड एंड ऑन लीव. She loves going to school. Help Millie to reach her school. एक बच्ची है मिली, वो अपने भाई के साथ स्कूल जाती है, लेकिन आज उसका भाई जो है वो बीमार है और वो छुट्टी पर है. अब मिली को स्कूल जाना बहुत पसंद है, वो तो छुट्टी नहीं कर सकती, तो मिली को अकेली ही स्कूल जाना पड़ेगा. यहाँ पे आपको मेज़ दी गई है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे रास्ते हैं. इसे हम भूल भुलैया भी कहते हैं. तो आपको इस रास्ते से एक रास्ता बनाता हो, इस मेज़ में एक रास्ता बनाते हुए आपको मिली को कहाँ पहुँचाना है, स्कूल तक पहुँचाना है, ठीक है. तो बच्चों ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करनी है. अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आकाश एंड अनन्या लिव इन अ स्मॉल विलेज विद फैमिली. दे गो टू स्कूल टुगेदर एवरी डे. द स्मॉल स्कूल इन द विलेज डज नॉट हैव मैनी रिसोर्सेज. There is no school bus to drop them to school. बच्चों, आकाश और अनन्या क्या हैं, दो भाई बहन हैं, ठीक है. ये फैमिली के साथ कहाँ रहते हैं, एक छोटे से विलेज में रहते हैं. अब गांव में क्या होता है, जो स्कूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत ही छोटे स्कूल्स होते हैं, ठीक है. उसमें क्लासरूम भी बहुत ही छोटे होते हैं और रिसोर्सेज भी बहुत ही कम होते हैं, ठीक है. अब उनके पास कोई स्कूल बस भी नहीं है जो उन्हें स्कूल तक छोड़ सके. दे गो टू स्कूल बाय वॉकिंग. They walk past a bridge. It is made up of bamboo. अब वो स्कूल कैसे जाते हैं, पैदल जाते हैं, वॉक करके जाते हैं, ठीक है. कहाँ से गुजरते हैं, वो एक ब्रिज से गुजरते हैं, एक पुल से गुजरते हैं जो कि किसका बना हुआ है, बैम्बू का बना हुआ है. They swiftly climb the little hill on the way. They reach school on time by running down the hill. वो तेजी से भागते हुए हिल्स के ऊपर से जाते हुए अपने स्कूल टाइम पे पहुँच जाते हैं. They feel happy. आकाश एंड अनन्या एंटर द स्कूल लॉबी. अब वो अपने स्कूल पहुंचकर बहुत ही खुश होते हैं और अपने स्कूल वो टाइम पे पहुंच जाते हैं. और क्या कहते हैं, लुक देयर इज आवर स्कूल. यस अनन्या, वी हैव रीच्ड आवर स्कूल ऑन टाइम. ठीक है. अब वो अनन्या जो होती है वो अपने भाई से बोलती है, देखो हम अपने स्कूल पहुंच गए. तो उसका भाई उसे बोलता है, हाँ अनन्या, हम अपने स्कूल टाइम पर पहुंच गए. मतलब उन्हें अपने स्कूल पहुंचकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है. दे सी देयर फ्रेंड्स राहुल, सना, राम, राज एंड पीयूष इन द स्कूल लॉबी. अयान एंड अनन्या मीट देयर फ्रेंड्स एंड विश देम. अब वो स्कूल पहुंचकर अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, ठीक है, और उन्हें ग्रीट करते हैं. उन्हें क्या बोलते हैं, हेलो सना एंड राम, हेलो राहुल, हेलो आकाश. जैसे आप लोग आपस में क्या बोलते हो, अपने फ्रेंड्स को हेलो बोलते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो, ठीक है. इसी तरह से वो भी अपने फ्रेंड्स को विश कर रहे हैं, हेलो कह रहे हैं. इन द मीन टाइम द स्कूल प्योन मोनू रिंग्स द स्कूल बेल. अब जो स्कूल का जो प्योन है वो क्या करता है, घंटी बजा देता है कि भाई स्कूल का टाइम स्टार्ट हो गया है. हे लुक, देयर रिंग्स द स्कूल बेल. It's time to go to our classroom. Let's go to our classroom. अब जब स्कूल की घंटी बजती है तो बच्चे कहते हैं कि चलो अब क्लासरूम में जाने का टाइम हो गया है. The children rush to their classrooms. The classrooms are made of raw bricks and cement. The teacher enter the classroom. अब वो अपने क्लासरूम के अंदर पहुंचते हैं. उनका क्लासरूम जो है वो किसका बना हुआ है, ब्रिक्स का, ईंटों का और सीमेंट का बना हुआ है, ठीक है. अब उनके क्लास में एंटर होते ही उनकी जो क्लास टीचर है वो भी क्लासरूम के अंदर एंटर होते हैं. I'll paint it nicely using my brush and watercolors. I'll too paint it nicely. अब उनको उनके टीचर ने एक्टिविटी दी है कि आपको क्या करना है,
पेंट करना है। तो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि मैं इसे अच्छे से पेंट करूँगा, मतलब अपने कलर्स को मैं इतने अच्छे से पेंट करूँगा कि मेरी जो पिक्चर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। तो दूसरा बच्चा भी कहता है हाँ मैं भी अपनी पेंटिंग को बहुत अच्छे से बहुत नाइसली पेंट करूँगा। शी टेल्स द चिल्ड्रन टू पेंट अ पिक्चर ऑफ अ टाउन। द चिल्ड्रन स्टार्ट पेंटिंग यूजिंग ब्रश एंड वाटर कलर्स। अब उनकी जो टीचर है वो उन्हें एक टाउन की पिक्चर बनाने को कहती है और उसे कलर करने को कहती है। तो बच्चे अपने इमेजिनेशन से टाउन की पिक्चर बनाते हैं। अब वो इमेजिन करते हैं या उन्होंने कभी देखा होगा कि टाउन में क्या चलते हैं, रोड्स होती हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं और रोड्स में क्या होती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। लेट मी आंसर, हाउ डू यू गो टू स्कूल? हाउ वुड यू हैव गॉन टू स्कूल इफ इट हैड बीन इन अ विलेज? बच्चों आपसे पूछा गया है कि आप अपने स्कूल कैसे जाते हो। अब आप यहाँ पे बताओगे कि आप अपने स्कूल कार से जाते हो या फिर स्कूल बस से जाते हो या फिर वॉक करके जाते हो। अगर आपका स्कूल जो है आपके घर के पास है तो आप वॉक करके जाते हो, अगर वो थोड़ा दूर है तो आपके मम्मी पापा आपको ड्रॉप करते हैं या फिर आपको स्कूल बस लेने आती है। तो इसका आंसर आपको इस तरह से बताना है। और आपसे ये भी पूछा गया है कि अगर आप गाँव में रहते, विलेज में रहते तो आप स्कूल कैसे जाते, तो इसका आंसर आपको देना है। चिल्ड्रन लव प्लेइंग इन द स्कूल ग्राउंड ड्यूरिंग लंच टाइम। When the recess is over, children return to the classroom. अब बच्चे जो है रिसेस टाइम मतलब जो उनका लंच टाइम है वो अपना खाना खा के कहाँ जाते हैं, बाहर प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब जब उनका रिसेस टाइम ओवर हो जाता है तो वो अपने क्लासरूम में वापस आ जाते हैं। थ्रो द बॉल राज, हियर टेक इट आकाश। अब वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, बॉल को थ्रो कर रहे होते हैं। तो आकाश उससे कहता है कि बॉल को मेरी तरफ थ्रो करो। When the recess is over, children return to the classroom. अब उनकी रिसेस टाइम जो है वो ओवर हो जाता है और वो अपने क्लासरूम की तरफ वापस आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज देयर इंग्लिश पीरियड। मिस्टर कपूर देयर इंग्लिश टीचर इज टीचिंग देम इंग्लिश। द चिल्ड्रन आर आंसरिंग क्वेश्चन आस्क्ड बाय देयर टीचर। अब लंच टाइम ओवर होने के बाद उनका इंग्लिश का पीरियड होता है और उनके इंग्लिश के टीचर क्लास में आ जाते हैं जो कि हैं मिस्टर कपूर। ठीक है, वो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और बच्चे जो हैं वो उसका आंसर देते हैं। टीचर पूछता है, चिल्ड्रन डू यू नो व्हेन इज़ योर इंग्लिश टेस्ट? यस सर इट इज़ टुमारो। टीचर जो है वो उनसे पूछता है कि आपका इंग्लिश का टेस्ट कब है, क्या आपको पता है? तो बच्चे बोलते हैं हाँ सर हमें पता है, हमारा इंग्लिश का टेस्ट जो है वो कल है। The school bell ring again. It is the sign for the children that the school is over. All children are very happy. They are going back to home. The children are talking with each other. ठीक है, इसी तरह से उनका स्कूल जो है वो ओवर हो जाता है। उनकी लास्ट घंटी बज जाती है और बच्चे अपने घरों की तरफ वापस जा रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और आपस में क्या बात कर रहे होते हैं, इट इज़ फन टू बी एट स्कूल। येस इट इज़। अब बच्चे आपस में क्या बात करते हैं कि स्कूल में फ़न हमने आज बहुत मतलब हमने आज स्कूल में क्या किया, बहुत ही मस्ती की, बहुत मज़ा किया, मतलब हमने पढ़ाई भी की, खेला भी और पेंटिंग भी की, एंजॉय भी किया। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अब इसकी रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है।